नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और हमारे साथ हैं सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय की डेप्यूटी रजिस्ट्रार डॉक्टर मधुबाला श्रीवास्तव मैम। नमस्कार कीर्ति, स्वागत है आपका सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। जैसा कि हम सबको पता है कि हाल ही में सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कृषि कर्मठ पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम। असल में ये पुरस्कार वास्तव में जिला स्तर पर सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिला है और विशेष रूप से ये कृषि के लिए मिला है क्योंकि कृषि व्यवसाय में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही कृषि पाठ्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत अच्छी उद्यमता के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के कारण हमको जिला स्तर पर विश्वास सारंग जी द्वारा और हमारे स्किल जो मंत्री हैं गौतम टेटवाल जी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम। मैम मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए जो कि हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मैम जो कृषि विषय है, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इनमें आपकी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर चल रही है बच्चों के लिए? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? प्राणी नाम प्राणादा कृषि, प्राणियों के लिए कृषि जीवनदायी है और कृषि को लेकर इस समय बहुत सारी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूं कोर्सेज़ के बारे में तो एग्रीकल्चर के सारे ही कोर्स हम लोग चला रहे हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, डिप्लोमा और पीएचडी तक हमारे पास होता है। असल में स्टूडेंट जब सब्जेक्ट लेता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है और कई बार वो बायो ले लेता है, मैथ्स ले लेता है और होता ग्रामीण क्षेत्र से है तो कृषि के प्रति उसकी एक अलग ललक हमें दिखाई देती है। उसमें अगर वो कृषि को अपना उद्यम बनाना चाहता है, व्यवसाय बनाना चाहता है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है और उसके लिए उसे कुछ विशेष करना भी नहीं है, उसे सिर्फ एक विषय का चुनाव करना है। और इस समय किसी भी संकाय की अपेक्षा अगर हम देखें तो हमें कृषि में ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर बायो वाला बच्चा भी है, मैथ्स वाला बच्चा भी है, कृषि वाला बच्चा भी है और उन्नत कृषि के लिए कार्य करने वाला बच्चा भी है। तो कृषि में अपार संभावनाएं इस समय हमें निहित हो रही हैं। ठीक है, तो मैम क्या कृषि से हम सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं या बिजनेस ओरिएंटेशन जो है वो भी स्ट्रीम लेवल पर रहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कृषि जहाँ बहुत हाई स्तर पर सरकारी नौकरियों के लिए है क्योंकि एग्रीकल्चर में जहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ग्राम विस्तार अधिकारी इस तरह की पोस्ट जहाँ होती हैं, उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अधिक संभावनाएं हमें दिखती हैं। जैसे खाद बीज वाली जो कंपनियां होती हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी मात्रा में लेकर जाती हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स उनको हम इसके लिए देते हैं। हमारी कृषि भूमि है जहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आते हैं, उन्हें नए नए कृषि की तकनीक से उन लोग परिचित कराते हैं। तो कृषि में इस समय मैंने आपको बार बार यही बोलूँगी कि जो संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं सरकारी में भी, गैर सरकारी में भी और व्यवसाय में भी, विशेष रूप से कृषि में ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो कृषक के, जो किसान के बच्चे हैं, उनको भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी इक्वल है। बिल्कुल, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अनुदान देती है। अगर जैसे हमारे यहाँ के कृषि डिप्लोमा कोर्सेज़ की हम बात करें तो डिप्लोमा में बच्चा अगर डिप्लोमा करता है या बीएससी एग्रीकल्चर करता है तो उसको लाइसेंस प्रोवाइड होते हैं। लाइसेंस कर लेने के बाद वो पशुपालन कर सकता है, अपना मुर्गी पालन कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, खाद बीज की दुकान डाल सकता है, अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को वो उन्नत कृषि के लिए डेवलप कर सकता है। मुझे लगता है कि ये हमारे, क्योंकि भारत गाँवों का देश है और कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अगर युवा वर्ग इस रूप में आगे आते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट मैम सजेशन क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं आज के युवाओं को बोलना चाहूँगी कि कृषि को व्यवसाय बनाइए, उन्नत कृषि की ओर चलिए क्योंकि कृषि हमारी जीवनदायी है और कृषि को अगर हम व्यवसाय बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम उन्नत होंगे। थैंक यू सो मच मैम।